नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हनुमान जी को शिवांश कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? शिव अंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अ, शिव पुराण में और अलग अलग जगह पर बाकी पुराणों में और रामायण में भी आता है कि विष्णु भगवान जब उन्होंने राम जी का अवतार लिया तो अलग अलग देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आपके लिए अवतार ले रहे हैं क्योंकि आपको रावण का त्रास है और आपने स्तुति की है इसके निवारण के लिए। तो भगवान जब जा रहे हैं आपको भी जाना चाहिए। हुँ, तो सभी ने एक एक अंश भेजा पृथ्वी पर। तो सूर्य के अंश हुए सुग्रीव, इंद्र के अंश हुए वाली, ऐसे अलग अलग अंश हुए। ब्रह्मा जी के अंश तो जाम्बवान जी स्वयं हैं। हुँ, तो शिव जी के अंश के रूप में हनुमान जी आए क्योंकि शिव जी को लगा कि मेरे इष्ट हैं और मेरे इष्ट जो हैं वो जा रहे हैं तो मुझे उनकी सेवा का ये अवसर प्राप्त हो जाएगा। तब मैं सेवा कैसे करूँगा? तो सेवक का भाव हमेशा ऐसा होता है कि स्वामी उच्च होते हैं, सेवक एक स्तर नीचे होते हैं उनकी सेवा के लिए। तो अगर विष्णु भगवान राम मतलब एक नर का रूप लेकर अवतरित हो रहे हैं तो मैं एक स्तर नीचे, तो वानर के रूप में मैं उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। इसलिए वो एक शिव अंश कहलाते हैं। ओके। पर ब बहुत सारी जगहों पे ये भी लोग कहते हैं कि वो 11वें अवतार थे, अंश नहीं थे। मतलब बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें और इनफैक्ट कई बार हम भी जब वीडियो अपलोड करते हैं तो लोग हमें दोनों साइड से बोलते हैं कि ये आपने गलत बोल दिया कि अंश नहीं थे, अवतार थे। अगर अवतार बोला तो कोई कहेगा कि अवतार नहीं थे, अंश थे। तो ये क्या चीज़ है? एक्चुअली इसमें समझने की बात यह है कि अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं और एक होता है पूर्ण अवतार जहाँ हुँ, पे भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके पूरे भगवदीय ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं जो उन्होंने कृष्ण अवतार में किया। जितने भी उनके अलग अलग कलाएं हैं, उनके चमत्कार हैं, वो सब उन्होंने कृष्ण अवतार में बताए। एक होता है नित्य अवतार, भगवान पृथ्वी पर साधु संतों के रूप में जो जागृत हुए हैं, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, उन साधु संतों के रूप में नित्य रूप से यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर। उसको उनको भगवान का नित्य अवतार हुँ, कहते हैं। एक होता है आवेश अवतार, जैसे नरसिम्हा अवतार जो हुँ, है वो आवेश अवतार है। वो क्रोध के आवेश में भगवान अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। एक होता है लीला अवतार, अलग अलग लीलाएं करते हैं भगवान। हुँ, केवल उस समय के लिए आएंगे, लीला करके चले जाएंगे। पूरा जैसे जन्म से अंत तक पूरा जीवन नहीं होगा, हुँ, सिर्फ वो लीला करके चले जाएंगे। इसी प्रकार एक अवतार होता है जिसको कहते हैं अंश अवतार, हुँ, जहाँ पर भगवान का केवल एक अंश आता है। और हनुमान जी को शिव का अंश अवतार कहते हैं। सो इसलिए अंश है और अवतार है, ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। अंश ओके, अवतार हैं शिव जी के। इसलिए जब हम कहते हैं शिव अंश तो वो शिवांश और शिवांश अवतार वो एक ही होता है। ओके। तो शिव पुराण में ये कथा आती है कि भगवान शिव जी, उन्होंने मोहिनी रूप को जब देखा तो उनको ये भाव था कि मुझे अवतार लेना है शिव वानर के रूप में भगवान राम की सेवा के लिए। तो जब उन्होंने मोहिनी का रूप देखा तब उन्होंने अपने वीर्य को प्रवाहित किया और सप्तऋषियों ने उस वीर्य को धारण करके अंजना माता के गर्भ में स्थापित किया। और उस अंश को, उस वीर्य का जो अंश है ना, वो जब स्थापित हुआ वो शिव जी का अंश है। हुँ, और अंजना माता ने भी प्रार्थना की थी शिव जी से और कहा था कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, और शिव जी ने उनको वरदान भी दिया था। और ये सब अगर आप साथ मिक्स कर कोलेट करते हैं तब समझ में आता है कि ये शिव जी के ही अवतार हैं। हनुमान जी अंजना माता के द्वारा वहाँ पर प्रकट हुए हैं भगवान राम की सेवा के लिए। और इसलिए वो शिव अंश है, शिव अंश है और शिव जी के 11वें रुद्र अवतार भी हैं। उसका अभी तक मुझे
क्यों 11वें हैं वो नंबर ठीक से अभी तक पता नहीं चला है। उल्लेख आता है अलग अलग जगह पर कि 11वें शिव के अंश अवतार हैं। और एक गुजराती रामायण है, महाकवि गिरधारी कृत गुजराती रामायण, उसमें वो नंबर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि 11वें रुद्र के अंश अवतार हैं वो। अब रुद्र जो है वो 11 रुद्र ही हैं, और वो जो 11 रुद्र हैं वो तो अलग अलग रुद्र हैं, राइट। उसमें उस नंबर में वो नहीं मिलेंगे आपको, कि वो हनुमान जी उस नंबर उस सीक्वेंस में वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 11 रुद्र जो हैं वो ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि से उत्पन्न हुए थे वो। तो इसलिए इसका तालमेल अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि वो 11वें रुद्र अवतार और वो कैसे 11वें रुद्र अवतार हुए हैं। शिव पुराण में पॉसिबली आई हैव टू रीड लिटिल मोर, होगा कि नहीं आई डोंट नो, आई हैव टू चेक स्टिल।